हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज भी इस वीडियो में जानेंगे जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं, समझिए मोस्ट इजी तरीके से। ठीक है, चलिए इससे पहले हम लोग चले देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कितने टाइप का होता है। इसे जर्नल एंट्रीज करने के लिए ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए रियल अकाउंट क्या होता है। डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस। देखिए डेबिट जो आता है बिजनेस में और क्रेडिट जो बिजनेस से चला जाता है वो है रियल अकाउंट। ठीक है, दूसरा क्या है, पर्सनल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है वो डेबिट और जो दे रहा है वो क्रेडिट। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट देखिए इसका क्या है, डेबिट द एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट और क्रेडिट क्या होगा, इनकम्स एंड गेन्स। ये समझ में आ गया आपको, ये गोल्डन रूल्स है अकाउंट्स का। ठीक है, चलिए पहले जर्नल जानते हैं। देखिए जर्नल क्या होता है, जर्नल इज दैट बुक ऑफ अकाउंट्स इन विच द ट्रांजेक्शन्स आर ओरिजिनली रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल डे टू डे ऑर्डर। ठीक है, मतलब देखिए क्या होता है, देखिए बिजनेस में हम लोग क्या कोई भी बिजनेसमैन होता है वो देखिए दिन भर में बहुत सारा लेन देन होता है, बहुत सारा ट्रांजेक्शन होता है। अब देखिए इंसान का इतना याद रखना पॉसिबल नहीं है कि दिन में देखिए 50-100 ट्रांजेक्शन आता है, किसने कितना माल लिया, कितने दिया, ये सब मेमोरी में मतलब स्टोर करना मुश्किल हो जाता है इंसान का। ठीक है, तो क्या करता है इंसान, क्या करता है, लिख के रखता है एक पेज या कॉपी में पकड़ लीजिए, या फिर कंप्यूटर में एक मेंटेन करके रखता है बुक्स ऑफ अकाउंट। समझ में आ गया नहीं, जिसमें रहेगा कि किसने कितना माल दिया, किसने कितना माल लिया, किसको कितना उधार में हम लोग खरीदे हैं, समझे कि नहीं, ये सब याद रहेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड करके रखते हैं। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक में जिस दिन जो आया उसके हिसाब से, समझे कि नहीं। चलिए और एक चीज़ बता दूँ, अब देखिए अब हम लोग जानेंगे कि एंट्रीज पास कैसे करते हैं। ठीक है, पास करते करते हम लोग एंट्रीज सीखते जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे पास करेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन दिया है, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राहुल इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। देखिए ट्रांजेक्शन किसके बुक का है, राहुल के। ठीक है, चलिए हम लोग एंट्रीज करते हैं, सीखते सीखते सीखते। पहला देखिए क्या है, राहुल कमेंस बिजनेस विद कैश। जनवरी 1 को 2021 को राहुल ने बिजनेस शुरू किया 50,000 का। अब देखिए एक चीज़ मैं बता दूँ, अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में क्या होता है, देखिए बिजनेस क्या होता है, बिजनेस अलग है और ओनर अलग है, समझे कि नहीं। बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। जैसे देखिए रिलायंस कंपनी अलग है, मुकेश अंबानी अलग, पकड़ लीजिए ओनर। ठीक है, इसी आदमी का ये कंपनी है, लेकिन देखिए इसका अकाउंट सब अलग मेंटेन होता है। मुकेश अंबानी का पर्सनल जो अकाउंट होगा वो अलग मेंटेन होगा, समझे कि नहीं। बिजनेस अलग होता है, ओनर अलग होता है। ठीक है, पहला चीज़ बता दिया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे, बिजनेस के हिसाब से। ठीक है, जैसे देखिए राहुल कमेंस बिजनेस विद कैश 50,000, राहुल ने बिजनेस शुरू किया। देखिए तो बिजनेस में कितना, 50,000 बिजनेस में आया। अब देखिए हम लोग मेनली ये वाला रूल फॉलो करेंगे रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में जो आएगा उसे डेबिट करेंगे और बिजनेस से जो चला जाएगा वो क्रेडिट करेंगे। इसी फॉर्मूला से हम लोग पूरा एंट्रीज कर लेंगे। देखिए चलिए देखते हैं। देखिए राहुल ने बिजनेस शुरुआत किया कितने से, 50,000 रुपये से। मतलब बिजनेस के हिसाब से सोचेंगे। बिजनेस में देखिए, बिजनेस में हम लोग क्या, 50,000 रुपया बिजनेस में आया, तो क्या होगा, जो आया उसे डेबिट करेंगे। देखिए बिजनेस में क्या, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट 50,000, और बिजनेस में देखिए आया, और क्रेडिट क्या करेंगे, जो चला गया। ठीक है, या फिर जिसे हम लोग देना है। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं फॉर्मेट कैसे बनता है। देखिए पहले होता है डेट, फिर पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, इसे क्या बोलते हैं, एलएफ का लेजर फॉलियो। मतलब देखिए ये सब अकाउंट हम लोग बना लिए। अब देखिए इसका क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर एंट्री करेंगे एक एक करके, उसे क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। ठीक है, अब अगर इतना सारा अकाउंट है, किसका नाम पर कौन सा उधार है, सब तो हम लोग को पता नहीं चलता है। तो क्या करते हैं, एक एक आदमी का एक एक पर्सनल अकाउंट बना देंगे, जिससे क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं, कि जैसे जानने में सुविधा होगा। पकड़ लीजिए कोई आके बोलेगा कि भाई मेरा अकाउंट में कितना पैसा लेना देना बाकी है, ऐसे जानना होगा हम लोग को, पर्सनल किसी एक आदमी का। ठीक है, तो क्या करेंगे, वहाँ लेजर में जाके देख लेंगे, और यहाँ लेजर फॉलियो में इसका नंबर दे देंगे कि मतलब इस अकाउंट का कितने नंबर ना, पकड़ लिए 1 या 2 में पेज में लेजर, उसका लेजर बना हुआ है। ठीक है, लेजर फॉलियो आया समझ में। अब देखिए कैश अकाउंट डेबिट हो गया, और क्रेडिट किसको करेंगे, देखिए कैपिटल अकाउंट। क्यों, अब देखिए जो भी बिजनेस कोई भी शुरू करता है तो क्या करता है, पहले तो बिजनेस में कैश आ रहा है, और देखिए कैपिटल अकाउंट क्या है, क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि देखिए बिजनेस के हिसाब से सोचिए कि पकड़ लीजिए पैसा आया बिजनेस में, तो बिजनेस को 50,000 रुपया उसे तो देना पड़ेगा। जो मालिक है, मालिक में बोला ना, ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, दोनों अलग अलग आदमी है, सेम नहीं है बिजनेस के हिसाब से। तो देखिए ओनर जो पैसा लेके आया बिजनेस को, तो ओनर को फिर 50,000 रुपया वापस देना पड़ेगा। तो ठीक है, इसलिए क्रेडिट हुआ, समझे कि नहीं, समझ में आया। और कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा एंट्री देखते हैं।
जनवरी 2 को डिपॉजिटेड इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 25,000। अब देखिए पैसा क्या हुआ, बैंक में हम लोगों ने डिपॉजिट किया, तो पैसा देखिए हम लोग के बिजनेस के हिसाब से बिजनेस से तो चला गया, कहाँ चला गया, बैंक में। तो बैंक में चला गया, देखिए एंट्री देखते हैं जनवरी 2 को, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिए बैंक में हम लोग पैसा चला गया हम लोग से, ठीक है, तो क्या हुआ, बैंक में चला गया तो बैंक का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और क्या चला गया हम लोग से, कैश चला गया, इसलिए कैश क्रेडिट हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना है, 25,000। और ये देखिए हम लोग जो लिख रहे हैं ये नरेशन है, ये आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। बीइंग द कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस, पहला बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ था इसलिए लिखे। नेक्स्ट क्या है, बीइंग द अमाउंट पेड इनटू बैंक, बैंक में पैसा चला गया इसलिए ये वाला नरेशन लिखना पड़ेगा, मतलब छोटे में हम लोग लिख देते हैं कि समझने में सुविधा होगा, ठीक है। ये आपको भी लिखना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जनवरी 4 को क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदा, गुड्स हम लोग ने देखिए गुड्स मत देखिए, अगर परचेज गुड्स फॉर कैश लिखा है और गुड्स का कोई नाम नहीं लिखा होगा, समझे कि नहीं, तो हम लोग परचेज अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ फर्नीचर मशीन ये सब कुछ लिखा होगा तो हम लोग मशीन के नाम पर डेबिट करेंगे, समझ में आया। देखिए परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000, तो क्या देखिए गुड्स हम लोग खरीदे हैं, तो बिजनेस से देखिए कुछ खरीद रहे हैं, तो क्या बिजनेस से कैश पेमेंट करने के बाद ही ना खरीदेंगे, तो बिजनेस से तो कैश चला गया, आ रहा है गुड्स, तो क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश तो चला गया 10,000, ठीक है। देखिए नरेशन बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जनवरी 6 को परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम श्याम ₹20,000। अब देखिए गुड्स क्या है, क्रेडिट में खरीदा है, उधार में खरीदा है, पैसा नहीं दिया, ठीक है। अब देखिए गुड्स बिजनेस में आ रहा है, ठीक है, लेकिन कैश देखिए कैश नहीं जा रहा है, क्योंकि देखिए हम लोग किसका अकाउंट क्रेडिट करेंगे, श्याम का, क्योंकि देखिए श्याम को तो हम लोग को पैसा देना है ना, समझ में आया कि नहीं। तो देखिए जैसे सेम अकाउंट देखिए परचेज अकाउंट, जहाँ यहाँ परचेज अकाउंट टू कैश था, अब परचेज अकाउंट टू श्याम होगा, समझे कि नहीं, क्योंकि परचेज किए हैं लेकिन पैसा हम लोग को श्याम को देना है ना, समझे कि नहीं, इसलिए उसका नाम क्रेडिट किए हैं, ठीक है, 20,000, ठीक है, समझ में आया आपको। अब देखिए जनवरी 11 को क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स हमने बेचा है, गुड्स तो बाहर चला गया बिजनेस से और बदले में हम लोग को कैश आ रहा है 30,000, तो देखिए क्या करेंगे, देखिए बिजनेस में तो कैश आया क्योंकि हम लोग सेल्स किए हैं, तो क्या होगा, सेल्स किए हैं तो बदले में तो कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना होगा 30,000, लिख दिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, अच्छे से आ रहा है तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट देखिए जनवरी 16 सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू किसान ₹15,000। अब देखिए यहाँ पर भी है गुड्स हम लोग ने बेचा, तो देखिए यहाँ पर कैश नहीं आ रहा है क्योंकि क्रेडिट में खरीदे थे, तो कैश की जगह हम लोग क्या करेंगे, किसान का नाम लिखेंगे डेबिट में। देखिए किसान अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000, आ रहा है कि नहीं समझ में, आज नरेशन लिख देंगे, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 18 में क्या हुआ है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम किसान। अब देखिए किसान, देखिए पहले हम लोग देखिए नेक्स्ट पहले किसान का देखेंगे, पहले क्या था, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अब देखिए हम लोग गुड्स बेचे थे, किसान हमने पैसा नहीं दिया था, देने वाला था। अब देखिए नेक्स्ट एंट्री में क्या हो रहा है, रिसीव्ड कैश, कैश किसान ने हमें कैश पैसा दे रहा है। तो पहले हम लोग देखिए क्या किए थे, पहले क्या किए थे, किसान अकाउंट डेबिट था, ठीक है, कैश की जगह, क्योंकि किसान उधार लेके गया था टू सेल से। अब क्या हुआ, किसान के अकाउंट डेबिट था, तो अब हम लोग क्या, वो पैसा दे रहा है, तो क्या हुआ, क्रेडिट कर देंगे। देखिए डेबिट किए थे तो क्या हुआ, किसान ने पैसा दे दिया, तो क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू किसान, किसान डेबिट था तो अब हम लोग क्रेडिट कर दिए उसे, ठीक है। अकाउंट को देखिए अब हम लोग क्या करना पड़ता है, देखिए मैचिंग करने के लिए क्या करते हैं, पहले डेबिट किए थे तो अब क्या करेंगे, क्रेडिट कर दिए किसान को, ठीक है, क्योंकि पैसा पहले नहीं दिया था, अब उसने पैसा पेमेंट कर दिया, तो अब क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू किसान अकाउंट। अब देखिए नरेशन नहीं लिखे हैं, जैसे सेम टू सेम वैसे ही नरेशन आप भी बैठाते जाइएगा, ठीक है। देखिए 10,000 है, समझ में आया कि नहीं, अमाउंट 10,000 है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एंट्री की क्या है, जनवरी 20 को पेड टू श्याम। अब देखिए श्याम को हम लोगों ने पैसा नहीं दिया था, पहले एंट्री देखिए परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स तो खरीदे थे लेकिन श्याम को पैसा नहीं दिए थे 20,000। अब क्या हुआ, अब हम लोग देखिए पैसा दे रहे हैं, तो पहले क्या किए थे, देखिए जनवरी 6 को क्या किए थे, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, श्याम के अकाउंट क्रेडिट किए थे। अब श्याम ने क्या किया, श्याम ने मतलब हम लोग ने श्याम को पैसा दे दिया, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, श्याम का क्रेडिट था तो अब क्या कर देंगे, श्याम का अकाउंट डेबिट कर देंगे। देखिए श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, क्योंकि श्याम को हम लोग ने पैसा दे दिया, तो देखिए 20,000, ठीक है, हम लोग क्या कर दिए, श्याम का अकाउंट डेबिट कर दिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। नेक्स्ट देखिए पेड रेंट 22 जनवरी को क्या है, पेड रेंट 1,500, ठीक है। अब रेंट हम लोग को पैसा दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं तो क्या होगा, कैश तो बिजनेस से चला जा रहा है, ठीक है। देखिए क्या एंट्री होगा, जनवरी 20 रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, हम लोग कैश तो चला जा रहा है लेकिन किस लिए जा रहा है, रेंट देने के कारण, तो रेंट अकाउंट डेबिट होगा टू कैश अकाउंट 1,500। देखिए लास्ट एंट्री क्या है,
जनवरी 24 को परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब देखिए परचेज किए हैं फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर बिजनेस, देखिए बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है तो बदले में तो हम लोग पैसा दे रहे हैं, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा। अब पहले ही मैंने बताया था परचेज अगर गुड्स होगा, अगर गुड्स का नाम नहीं लिखा होगा तो परचेज अकाउंट लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर फर्नीचर दिया है तो इसलिए क्या होगा, फर्नीचर का नाम लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 5000। ठीक है, देखिए मोस्ट ईजी तरीके से हम लोग ने आपको समझा दिया। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।